कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों की परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। पूजनम संसमार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम तपोच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धिरेत तपोमान समुच्यते। मानसिकता। तो महाराज जी यहाँ लिखते हैं कि धर्म पालन के लिए उसके लिए जो कष्ट अगर आता है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने को तप कहते हैं। तो समः दमः तपः शौचम। शौचम माने भीतर के और बाहर की पवित्रता रखना। शांति। शांति माने दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना, सहनशीलता का होना, है ना। आर्जव। आर्जव माने सरलता। शरीर मन आदि में सरलता का भाव है। आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञान वेद शास्त्रों का ज्ञान है और विज्ञान विशेष ज्ञान। आस्तिकम माने आस्तिक भाव रखना, परमात्मा और वेद आदि में आस्तिक भाव होना। कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण है। इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होगी। आप कहेंगे दूसरे वर्ण के लोग भी कोई इसमें बहुत माहिर होते हैं इन गुणों में। देखो, इसी के लिए भगवत भजन आदि समो दमस तपः शौचम ब्राह्मण के जो गुण हैं, कर्म हैं, इसी के लिए मना ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई समदम कर नहीं सकता है, आस्तिक भाव नहीं रख सकता, ऐसा नहीं कह रहे। अथवा ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन उसके वो स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक होगा उसको चलने में सुविधा होगी। समझ में आ रही कि नहीं बात? अरे तुम क्या स्वभाव दिन में जो कर्म होगा उसमें वो चलेगा तो उसको बढ़िया सुविधा रहेगा। अब जैसे देखिए, ये एक दो में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सामूहिक पता चल जाएगा। ब्राह्मण के आप 100 बच्चों को रखिए और चतुर्थ वर्ण के 100 बच्चों को रखिए और सुबह स्नान करने के लिए उठाइए। ब्राह्मण बालक जितना जल्दी उठ करके तैयार हो जाएगा स्नान दान के लिए, चतुर्थ वर्ण के लोग उतने स्नान दान के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? हम देखे महाराज जी के पास रहते थे, ब्राह्मण बालक जितने थे एकदम सुबह सुबह उठ करके ठंडी में भी, अव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं स्नान करके तैयार होगा। और कुछ ऐसे थे जो उस प्रकार से 3-4 दिन तक स्नान नहीं करे। स्नान के नाम पर उनको बड़ी समस्या। हम लोगों को लगता है कि बिना स्नान किए कैसे सत्संग में जाए, लेकिन उनका कुछ नहीं है। ऐसे ही सैयाद से उठे आकर के विराजमान हो गए। तो महाराज जी कहते थे 1-2 में पता नहीं चलेगा, और सामूहिक अगर देखो तो पता चल जाएगा कि ये जो जन्म जाति से ये प्रभाव आया है। वैश्य अगर व्यापार करता होगा तो अगर 100 ब्राह्मण व्यापार करेंगे और 100 वैश्य व्यापार करेंगे तो उसमें से वैश्य ज्यादा सफल होंगे। क्षत्रिय के जो कर्म होते हैं वह उसके लिए जो सहज होगा, ब्राह्मण के लिए कठिन है। खून देखते ही ब्राह्मण को जो है वह चक्कर आने लगे, क्योंकि उसका वो गुण और कर्म के हिसाब से उसके लिए सहज है और इसके लिए असहज है। समझ में? तो ब्राह्मण के कितने कर्म हो गए?
9 कर्म कौन कौन से? सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य। ये क्षत्रिय के ब्राह्मण के 9 कर्म हुए। अब कहते क्षत्रियों के 7 कर्म। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमेश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य माने शूरवीरता का होना, तेज होना, धृति माने धैर्य होना, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम दक्षत होना। चतुर्था माने प्रजा पालन में कैसे प्रजा पालन करे उसमें चतुर होना। और युद्धे चाप्य अपलायनम, युद्ध में पलायन न करना। आप कहेंगे कि ब्राह्मण तो थे श्री द्रोणाचार्य जी महाराज, उनमें तो विशेष था, तो ये विशेष है। क्षत्रियों में जो तेज नहीं था ब्राह्मणों में था। क्षत्रियों को भी शिक्षा देते थे, तो धनुर्वेद के स्वरूप थे वो, युद्ध विद्या के प्रवीण, तो वो विशेष है। लेकिन स्वाभाविक देखा जाए तो शूरवीरता, तेज, धृति माने धैर्य, युद्ध में चपलता अथवा दक्षता, और युद्ध में कभी पीछे नहीं हटना, प्रजा पालने में दक्षता, दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। दान देना और ईश्वर भाव माने शासन। बोले ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। भारती कहते थे कि देखो स्वाभाविक संसार में दिखाई देता है दान ज्यादा वैश्य करते नहीं, बढ़िया ही दान करते ना ज्यादा, ऐसा कहते दिखाई भी देता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि दान देना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म, कहना चाहे वैश्य का। लेकिन भगवान वैश्य के कर्म में क्या क्या गिना रहे देखो, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। वैश्य का कर्म क्या है? वैश्य के कृषि गौरक्षा और वाणिज्य, कृषि गौरक्ष वाणिज्य। वैश्य के स्वाभाविक कर्म में दान नहीं। दान किसमें है? क्षत्रिय में। लेकिन देखा तो ऐसा जाता है कि वैश्य ज्यादा ध्यान करते हैं। दान कौन करता है भगवान उसको नहीं कहते। भगवान कहते हैं दान जो स्वाभाविक जो कर्म है वह क्षत्रिय में दान का स्वाभाविक कर्म है। कैसे कि वैश्य के पास अगर 100 रुपया होगा तो उसमें से वो 1 रुपया निकालेगा, और 100 रुपया होगा तो वो 10 रुपया निकालना उसके लिए मुश्किल। जबकि दशांश होता है 10 रुपया निकालना चाहिए, लेकिन कठिन होता है सबके लिए निकालना। कोई वैश्य तो कहता है कि महाराज और थोड़ा शास्त्र को थोड़ा ढीला कर दीजिए ना, 100 रुपया न करके 100 में 1 रुपया निकाल दे, दशांश न करके उसको एकांश कर दे। लेकिन वह और आप लोग देखे होंगे वैश्य जो है हर पाई का हिसाब रखेगा। एक चाय भी पिएगा, उसका बच्चा एक कुरकुर भी खाएगा, तो उसका भी उस बिजनेस में हिसाब है। घर में कुछ भी खर्च होगा उसका बराबर हिसाब। पिता माता के 1-2 पीढ़ी का देखेंगे तो उनके भी कापी कलम होगा, इसमें सब हिसाब रखे हुए। व्यापार करेगा तो वो फ्लाइट में जाएगा, कुछ भी जाएगा वो उसी हिसाब में जोड़ेगा। किसमें?
हाँ, व्यापार में ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो घर से निकालेगा कि हाँ व्यापार का जो है उसमें एक चाय कप भी पिया होगा, किसी को दिया भी होगा तो उसका हिसाब भी उसी में ही जुड़ेगा। उसके बीच में जिसको दान होगा वो भी उसमें हाँ, दान भी उसका हिसाब आ जाएगा। चाहेंगे जैसे तीर्थ में गए, मंदिर में ही डालेंगे फिर हाँ सब जुड़ा रहे। लेकिन क्षत्रिय का ऐसा होता है, वो दे दिया तो दे दिया, दान में वो सब कुछ दान करने में समर्थ होता है क्षत्रिय, ऐसा भगवान ने। पहले बहुत राजा महाराजा हुए, राजा शिवी राजा भी, और कर्ण दानी बड़े थे, और भी बहुत राजा हुए। एक कौत्स था, कौत्स गुरुकुल में वह कौत्स पढ़ते थे, और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब विद्या अध्ययन संपन्न हुआ तो अब क्या आपको हम दान करें, कुछ गुरु दक्षिणा दे। गुरुजी ने कहा कि बेटा आपने पढ़ लिया, यही बहुत बड़ी बात है, कहाँ से कुछ लाओगे, तुम जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, कुछ दान कुछ दक्षिणा दिए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा, विद्या मेरी पूरी नहीं होगी। तो ज्यादा कहने लगे तो गुरुजी थोड़े झुझला के, लेकिन ज्यादा दिखाता है, दक्षिणा ज्यादा देना चाहते, बोले कि 1000 स्वर्ण मुद्रा लिया वो दक्षिणा। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाए? तो कौत्स जो है, जब उनका समावर्तन संस्कार होना था, समावर्तन माने गुरुकुल से अब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम से। तो उस समय राजा कौन थे? रघु थे या कोई राजा। तो यज्ञ में वो सब कुछ दान कर चुके थे, यज्ञ में सब कुछ। कौत्स उनके पास आए, राजा का नाम स्मरण में आ रहा है। तो कौत्स उनके पास आए, जब आने लगे तो वो मिट्टी के पात्र में उनके पाद्यार्घ्य आदि दे करके और उनको स्वागत पूर्वक बुलाए। कौत्स समझ गए कि अब राजा के पास कुछ बच्चा नहीं है जो मिट्टी के पात्र में पाद्यार्घ्य दे और आरती उतारे, तो कोई स्वर्ण पात्र तो ही नहीं उनके पास। तो कौत्स गए और उनका खूब सत्कार किया। राजा ने कहा कि महाराज कैसे पधारना हुआ? तो ठीक है महाराज, ऐसे घूमते घामते आ गए थे। और उन्होंने अपनी बात कही नहीं। क्यों नहीं कही? देखे कि राजा के पास है नहीं तो उनको बेकार के संकोच में डालना ठीक नहीं है, तो इसीलिए अपनी बात कही नहीं। राजा समझ गए, बोले कि महाराज आप ऐसा ना समझो, जो आपको आवश्यक है आप बताएं। आप ये समझ रहे कि हमारे पास मिट्टी का पात्र है और स्वर्ण पात्र नहीं है, इसका मतलब हम आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने ऐसा कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्रा। बोले महाराज तैयार? कैसे? बोले हमारी ये जो अग्नियां हैं उसके साथ आप भी एक अग्नि बन करके बैठिए, अर्थात ब्राह्मण भी अग्नि के समान है। आप हमारे यज्ञ में बैठे, यज्ञ तो चल ही रहा है, कल हम आपको दे देंगे। तो राजा ने सोचा कि अब कहाँ से देंगे? तो राजा ने सोचा कि कुबेर के पास खूब देंगे। सारथी से कहा, सैन्य को तैयार रखा है, बोले कल कुबेर के ऊपर धावा बोलना है, कुबेर के ऊपर अटैक करना है। अटैक कहेंगे ना, आक्रमण, उसके ऊपर धावा बोल दिया जाए और उनको मिल जाएगा। कुबेर ने सोचा कि हमारे पर धावा बोलेंगे उसके बाद हम देंगे, तो इससे पहले राजा को पहले ही दे दिया जाए, बढ़िया काम कर ही रहे। तो रातों रात कुबेर ने बारिश कर दी, उनके आंगन में स्वर्ण मुद्रा ही स्वर्ण मुद्राएं बना हुआ। सुबह देखते ही फुल, घर फुल, आंगन फुल। तो वो राजा बोले कि महाराज ये सब मिल जाए। कौत्स ने कहा कि महाराज हम तो केवल गुरु जी के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे, ज्यादा है 1000 स्वर्ण मुद्रा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। राजा ने कहा कि ये सब आपके लिए आया है, हम रख नहीं सकते।
ब्राह्मण का जो धन है उनकी संपत्ति को हम रख नहीं सकते, ये आपके लिए सब आया है तो आप ले जाइए। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए कहा था। बोले अब बारिश हो गई तो क्या करें? 1000 तो वो वैधानिक रूप से ले गए, बाकी गाड़ियों में भर भर के गुरु जी को वहां पहुंचाते ले गए। ये तो हम रख नहीं सकते ब्राह्मण का धन। तो सर्वस्व देने का भाव जो होता है वह ब्राह्मण में होता है, क्षत्रिय में होता है। इसीलिए भगवान ने क्षत्रिय के सहज कर्मों में दान को लिखा। समझ में आया? वैश्य देता है लेकिन उनके पास 1 करोड़ होगा तो उसमें से 1 लाख निकाल, ऐसे नहीं। दान देने का जो स्वभाव है वह ब्राह्मण में ज्यादा, अक्षत्रियों में ज्यादा होता है। देखो ऐसा न समझना कि वैश्य में स्वभाव होता नहीं, ऐसा नहीं। कोई वैश्य भी बड़े उदार होते, बहुत दानी होते हैं, ऐसा नियम हम नहीं कर सकते। समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब, भगवान के कहने का मतलब है वो उनके लिए सहज है। समझ में? और वैश्य का क्या काम है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य कर्म स्वभाव है। देखो वैश्य के ऊपर भी समाज की सेवा के लिए उतना अधिकार हो जाता है। वैश्य का कर्तव्य हो जाता है वो समाज की सेवा करे। क्यों? जो 3 कर्म बताए हैं वैश्य के लिए, तीनों में कमाई है। खेती, गोरक्षा, व्यापार। ब्राह्मणों के 9 कर्म बताए, उनमें से एक किसी में भी कमाई नहीं। बताइए किसी में कमाई हो तो? लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम, इसलिए उन्होंने लिखनी उनके हाथ में थी, जो मन लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण लिख देते 9 कर्मों में से 4-5 कमाई के कर्म लिख देते। एक ही देखिए, कोई कमाई का हो तो सम, मनोनिग्रह करना, दम, इंद्रियों को संयम करना, तपः, शौचम, शांति, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्य। इसी में कमाई है। वैश्य ब्राह्मण के, क्षत्रिय के कुछ कमाई है 2-3, लेकिन वैश्य के जो 3 कर्म हैं, तीनों में ही कमाई। तो जो समाज से कमाता है तो समाज को देने का, उसके ऊपर देने की जिम्मेदारी आती है कि नहीं? कमा करके भरता रहे और दे नहीं तो वो गलत है। इसीलिए वैश्य के 3 कर्म हैं और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उनका एक ही कर्म है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्र का एक ही कर्म है जो परिचर्यात्मक माने सेवा। और आप लोगों को बताया था भागवत में, ये भगवान ने कहा था कि सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आया नहीं था भागवत में? ध्यान करो, चारों वर्ण का जब विवेचन किया है तो भगवान ने कहा कि सेवा से, ये चतुर्थ वर्ण के लोगों का जो कर्म है उससे मैं जल्दी प्रसन्न हूँ। आप लोग वही बताइए, आप लोग भी सेवा से प्रसन्न होते कि नहीं? नहीं होते? जो आपको बढ़िया आम रस करके दे दे और गर्मी में वो बना दे, क्या नींबू पानी शिकंजी, अच्छा नहीं? हर कोई सेवा से ही प्रसन्न होता है। सेवा एक ऐसा गुण है जो सब प्रसन्न हो जाए। और सेवा न करने वाला हो तो कोई सेवा न करने वाला आश्रम में आ गया तो आप क्या चाहते कि बना रहे हैं? अब उनको ऐसे सीधे न पूछो महाराज जी आगे क्या कार्यक्रम, ऐसे पूछे जाता है महाराज आगे कहाँ जाने का कार्यक्रम है, आगे का क्या कार्यक्रम है?
ऐसे पूछे। कब जाओगे ऐसे तो पूछना अच्छा नहीं लगेगा। क्या पूछेंगे? आगे का क्या कार्यक्रम? अरे कार्यक्रम क्या है, यहाँ तो रह ही रहा है। बोले नहीं, वो चाहते हैं कि सेवा न करने वाले यहाँ से जाएं, और जो सेवा करने वाला होता है सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ रहे। नहीं तो सेवा सबको अपेक्षित है, सबको सेवा की जरूरत है, और जो सेवा करता है सब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमें भी भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा रूपी गुण को अपनाना बहुत जरूरी है। आया था कहाँ पर वो? तुष्येत आसु जनार्दन, दूसरे स्कंद में तीसरे है? हाँ, भगवान संतुष्ट हो जाते सेवा से, ऐसा वर्णन है। नहीं, तीसरे स्कंद में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का वर्णन है, किनके क्या कर्म है उसमें बताते हैं कि ये जो सेवा रूपी जो कर्म है, सेवा है, इससे भगवान गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय श्री राधे।